गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 एपिसोड नंबर 24। शी उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसके रूम में लेकर आता है। वो कहती है मुझे जाने दो। वो कहता है नहीं, देखो 30 मिनट्स मैंने एक किताब में लगकर तुम्हारे लिए केक ख़रीदे हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, इसलिए मैंने सारे ख़रीदे हैं। देखो तुम इसे टेस्ट करो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहती है नहीं, मैंने नहीं खाने। कहते हैं ठीक है, तुम अब ना खाओ, बाद में खा लेंगे। फैंगलिंग से कहता है क्या मतलब, आपने सच में सोगी की आवाज़ सुनी थी? वो कहता है हाँ सुनी थी। उसको वो कहती है मुझे लगता है फिर वो लोग इसे ले गए, मुझे नहीं पता उसने खाया भी होगा, वो सोई भी होगी, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन है। आई वंडर के शी और इसकी कैंडी उसके साथ क्या कर रहे हैं। फैंगलिंग स्योबो से पूछता है क्या तुम्हारे प्लेनेट पर यह सिस्टम है कि तुम लोग किसी को गायब कर सकते हो कि अर्थलिंग उसे ना देख सकें? तो स्योबो कहती है हाँ, इस तरह का मैंने एक सिस्टम सुना तो था, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और हाँ, कैंडी भी बहुत ज़्यादा एक मॉडर्न है, तो उसके पास ये फ़ीचर होगा। तो कहती है अगर हम कैंडी तक पहुंच जाएं तो हम इसके बारे में पता कर सकते हैं। तो वो कहती है इसके लिए मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग CPU चाहिए होगा। फैंगलिंग कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है। स्योकी कहती है देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे जितने दिन मर्ज़ी कैद कर लो, लेकिन मेरा ये फ़ैसला नहीं बदलेगा। तो शिव से कहते हैं देखो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देर से जानते हैं और हम लोग एक दोस्त भी बने थे। वो अपना बचपन याद करता है। वो कहते हैं मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि तुम मेरी जेनेटिक मैच हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। देखो, और तुमने कहा था कि फ्रेंड्स में सिंसियर होते हैं और एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते और एक दूसरे की बात मानते हैं, लेकिन अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। वो इसके हाथ में कैंडी देते हैं और कहते हैं ये सब भूल चलो और हम लोग वापस जाते हैं। स्योकी कहती है नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे जेनेटिक मैच हो, लेकिन हम दोनों में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है और दो लोगों के लिए प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के साथ रहने के लिए, और शायद तुमने आज से पहले कभी भी प्यार नहीं किया। स्योकी कहती है देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे होम प्लेनेट से वफ़ादार हो, लेकिन मैं फैंगलिंग से प्यार करती हूँ। स्योबो कैंडी का सिस्टम हैक करने की कोशिश करती है। कैंडी को पता लग जाता है, बहुत ज़्यादा सेवियर कंडीशन में होती है फैंगलिंग, और फैंगलिंग उससे कहते हैं देखो तुम रेस्ट कर लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। कहती है नहीं, मुझे ये काम करना है। तो कैंडी अपने मास्टर से कहती है वो मेरा सिस्टम हैक कर रही है। मास्टर उसका सिस्टम बंद कर देता है। कहती है थैंक यू। शी कहते हैं मुझे एक काम करना है। वो फैंगलिंग के हार्मोन्स उठाता है, उन्हें जज़ब करने की कोशिश करता है। कैंडी कहती है नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है। वो कहते हैं नहीं, मुझे ये करना है, फिर मुझसे में से भी वैसे ही खुशबू आएगी जिस तरह के फैंगलिंग से आती है, और स्योकी मुझसे प्यार करेगी। वो सारे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। स्योकी उठती है, बाहर आती है तो वो शी को देखती है। शिव को देखकर उसे लगता है कि ये फैंगलिंग है। वो जल्दी से भाग कर जाती है। तो कहती है ये तुम हो, मुझे लगा फैंगलिंग है। तो वो स्मेल करती है। वो कहती है क्या मतलब, ये तो सेम उस तरह की स्मेल है। शिव कहते हैं देखो तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें फैंगलिंग की स्मेल पसंद है, इसीलिए मैंने उसके हार्मोन्स एब्जॉर्ब कर लिए। स्योकी कहती है आपने इस तरह क्यों किया? तो वो कहते हैं मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी कर रही हो सब हार्मोन्स की वजह से है, और अब हार्मोन्स उसके मेरे अंदर हैं, तो तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकती हो। उसके करीब जाता है तो स्योकी उसे धक्का देती है और कहती है इस बात का कोई मतलब नहीं, मैं फैंगलिंग से भी प्यार करती हूँ। वो जाने लगती है तो शी उसे चुटकी बजाकर बेहोश कर देता है। तभी फैंगलिंग को दिखाया जाता है तो फैंगले सोबो से कहते हैं देखो अब तुम्हें और ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी फैंगलिंग डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है और कहता है हम उसके घर पर कॉन्टिन्यूसली नज़र नहीं रख सकते, इस तरह उसे शक हो जाएगा, अब हमें उसकी कंपनी में घुसना है। अभी शी के पास उसका मास्टर आता है तो कहता है क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहते हैं ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं मुझे अब एक और काम करना है। कैंडी कहती है नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते। वो स्योकी की मेमोरी से सारी मेमोरीज़ मिटा देते हैं, सिर्फ ये उसे दिखाता है कि वो शी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और शी के लिए ही बनी है। वो दोनों एक दूसरे के जेनेटिक मैच हैं और फैंगलिंग से वो प्यार नहीं करती, वो उसके साथ सिर्फ हार्मोन्स की वजह से ही थी। उसकी सारी मेमोरीज़ को मिटा देता है, सिर्फ उसे इतना याद रहते हैं कि वो उससे प्यार करती है और उसका जेनेटिक मैच है, और फैंगलिंग के साथ सिर्फ हार्मोन्स की वजह से थी। स्योको जैसे ही उठती है वो कहती है अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। उसे अपनी सेक्रेटरी बनाकर कंपनी में ले जाता है। तभी फैंगलिंग और स्योबो आते हैं। वो कहते हैं अब तुम लोग क्या ट्रबल करने आए हो?
तभी स्योबो कंपनी में स्योकी को ढूंढने की कोशिश करती है। शी कहते हैं देखो मुझे अपनी सेक्रेटरी को बुलाने दो, वो मुझसे ज़्यादा इसके बारे में अच्छे से जानती है। तभी स्योकी आती है तो फैंगलिंग उसे देखता ही रहता है। वो जल्दी से उठता है और कहता है कैसी हो तुम। वो कहती है देखो प्लीज़ कुछ रिस्पेक्ट शो करो। कहता है क्या हुआ है तुम्हें। स्योकी कहती है देखो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हार्मोन्स की वजह से थी, अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। वो कहते हैं शी ने तुम्हारे साथ क्या किया है। वो कहता है देखो स्योकी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियरली बता दिया है, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। तभी स्योबो स्योकी को देखती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके पास आती है देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, देखो मेरे साथ फैंगलिंग भी आया है। तो स्योकी कहती है देखो खुद ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि मैं उसके साथ सिर्फ हार्मोन्स की वजह से थी, अब मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया तो मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं। और क्या तुमने शी से परमिशन ली है, ये तो रूल्स के ख़िलाफ़ है, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, मैं उसे रिपोर्ट करूँगी। वो कहती है नहीं स्योकी तुम्हें क्या हो गया है। स्योबो कहती है देखो तुमने तो कहा था कि तुम फैंगलिंग से प्यार करती हो और तुम यहीं पर रहोगी, तो अचानक से ये फ़ैसला क्यों बदला। वो कहती है देखो हमारे प्लानिट में प्यार करना मना है और मैं अपने प्लानिट के असूलों के ख़िलाफ़ क्यों जाऊंगी। तभी शी आता है और कहता है ओ रोबोट देखो मैंने इसे तो बचा लिया, लेकिन मैं तुम जैसे रोबोट पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए गेट लॉस्ट। शी और स्योकी बातें कर रहे होते हैं। स्योबो स्योकी को मैसेज करती है कि उसने उसका सारा लगेज पैक कर दिया है, अब वो आकर ले जा सकती है। तो स्योकी उससे कहती है देखो मेरा सामान पैक है, क्या मैं ले जाने जा सकती हूँ। कहता है हाँ हाँ तुम्हें हर चीज़ मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेम एक रोबोट की तरह ही एक्ट कर रही होती है, जो कुछ भी करना होता है वो शी को बताती है। शी उसे एक कैंडी देता है तो स्योकी जाने लगती है। वो कहता है तुम कैंडी क्यों नहीं खा रही। वो कहती है मेरे पास इनफ शुगर है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं खा सकती हूँ। वो देखता ही रहता है। वो कहता है आज हम लोग डिनर करेंगे। कहती है ठीक है। वो कहते हैं क्या खाना है तुम्हें। वो कहती है हर चीज़ ही ठीक है जो तुम चाहो। वो कहते हैं फ्राइड चिकन के बारे में क्या ख्याल है। वो कहती है ठीक है तुम ऑर्डर करना चाहो तो कर सकते हो। श्योर। वो चली जाती है। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहते हैं इन हार्मोन्स ने तो इसकी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दिया है। तभी कैंडी कहती है कि ये पर्सनैलिटी को चेंज करने में लीड रोल रखते हैं। जो कि जा रही होती है, एक लड़का बॉल फेंकता है तो वो जल्दी से हर चीज़ को स्टक कर कर करीब आता है और बॉल को उधर फेंक देता है। टेलीपोर्टेशन के ज़रिए वो उसे कहीं और ले जाता है। तभी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। सो कि कहती है क्या हुआ है तुम्हें। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। तो वो गिर जाता है। तभी इन तीनों को दिखाया जाता है। चाय आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो तीनों बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। वो कहती है देखो मैंने तुम सब के लिए गिफ्ट्स ख़रीदे हैं। तभी स्योकी शी को उसके घर लिटा देती है। स्योकी अपनी पावर्स यूज़ कर रही होती है। तभी शी कहता है क्या कर रही हो। वो कहती है तुमने अपनी सारी एनर्जी यूज़ कर ली है, तुम्हारा सिस्टम डैमेज हो गया है, मैं अपनी एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। वो कहते हैं इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल रखो। उसे पानी देती है। चाय बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है मैंने तो पहले दिन से कहा था ये शी ठीक नहीं है। तो उसके वो कहती है देखो आप जाओ और उससे बात करो, क्या पता वो नॉर्मल हो जाए और हमारे पास वापस आ जाए। स्योकी कैंडी से कहती है देखो तुम मुझे सारा बताओ ये सब किस तरह हुआ है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो उसका ख्याल किस तरह से रखूँगी। वो कहती है मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो बार बार कहती है। वो कहती है ठीक है। उसे स्टार से बताती है कि मास्टर उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर आया था और यहाँ पर आते ही उसने उस पर नज़र रखी, उसके करीब अपार्टमेंट लिया। पार्टी में उसने नाना को पुल में गिराया, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में मदद की। वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि अर्टलिंग के लिए फीलिंग रखने के लिए आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कैंडी फिर उसे बताती है कि उसने हार्मोन्स को अब्जॉर्ब किया है। वो कहती है क्या मतलब क्यों। कहती है आपको नहीं पता, इसीलिए तो वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसने ये सब सिर्फ आपके लिए किया है। स्योबो स्योकी को कॉल करती है और कहती है तुम कब तक यहाँ पर आओगी, मैं तुम्हारा बहुत वेट कर रही हूँ। वो कहती है शी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं नहीं आ सकती। वो कहती है क्यों। वो फ़ौरन कॉल कट कर देती है। तभी फैंगली कहते हैं ब्रदर आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप भी बीमार हो जाए। तो मैं कहूँगा स्योकी मेरा भाई मरने से पहले बस एक मरतबा तुम्हारा चेहरा देखना चाहता है। तो स्योबो कहती है देखो ये यूज़लेस है, उसका दिल नरम नहीं होगा। चाय कहती है मेरे पास एक प्लान है, तुम भी वैसा ही करो। वो कहते हैं इसका क्या मतलब है। कहती है जिस तरह स्योकी ने तुम तक पहुंचने के लिए किया था, तुम कभी भी हिम्मत मत हारना और उसके पीछे ही पड़े रहो। सब उसका आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्योकी उसे अपनी पावर से रिलीव करते करते वहीं पर सो जाती है। उस सुबह को जब उसकी आँख खुलती है, शी पूछते हैं क्या सारी रात तुम मेरे साथ थी। वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ ही थी, मैंने अपनी पावर से तुम्हारा पेन कम करने की कोशिश की, क्या तुम कुछ खाओगे पानी पियोगे। फिर उसके लिए खाना बनाती है।
कैंडी कहती है देखो ये पहले ही बहुत ज़्यादा वीक है और तुम्हें ये गंदी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, इसकी वजह से इसकी एनर्जी और ज़्यादा कंजर्व हो जाएगी। कहती है ओह सॉरी। कहते हैं नहीं ठीक है, मैं ये तो खा ही सकता हूँ। फिर वो दोनों बुक्स पढ़ते हैं और कुछ काम करते हैं। तभी सोकी उसे कैंडी देती है और कहती है ये तो बस एक ही बची है, अच्छा मैं बाहर जाती हूँ और लेकर आती हूँ। यहीं पर एपिसोड का ख़त्म हो जाता है।